हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पप्पू प्रोग्रामर शारदा। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट और प्लस माइनस करना सिखाऊंगा वो डॉट गेम के अंदर। इफ एल्स स्टेटमेंट चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बुलियन डाटा टाइप समझाया था। उसमें मैंने लिखा था इफ टेक ऑफ सक्सेस इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे टेक ऑफ को फॉल्स कर दिया था तो ये नहीं चल रहा था। फिर ट्रू कर दूंगा तो चलने लगता है। तो इफ का मतलब होता है अगर। हिंदी में हिंदी वाला अगर ये सही है तो ये करो, और नहीं है सही है तो उसके लिए एल्स स्टेटमेंट होता है। तो एल्स के लिए हम लिखते हैं ई एल एस ई एल्स। एल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रू नहीं है तो फिर करो डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर टू 0,0, ठीक है। ओ सॉरी, फ्लोट में है तो हमको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमको रॉन्ग वैल्यू देने लगेगा। यहाँ पे भी पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है गाइस। तो ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैं आपको रन करके बताता हूँ इसको। ये देखिए अभी ट्रू है तो ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। फिर रन करूंगा तो ये रुक गया। फिर उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, आप ये देखिए यहाँ पे मैंने 0,0 डाल दिया था तो फॉल्स हो गया था। फिर उसके बाद मैं मान लो ये यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये देखिए ये वाली लाइन, अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बाद में बताऊंगा। ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। जो इसमें ये डायरेक्शन वाला है, देखिए आप अगर 0 से स्पीड को इनटू करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, तो वैल्यू 0 रह जाती है। फिर उसके बाद ए पापा थोड़ा टीवी से धीरे कर दा। हाँ, और फिर उसके बाद क्या, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ओके। अब फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए गाइस, ओके, ये देखिए उल्टा जाने लग गया, ओके। तो आपको ये दिख गया कि ये जो है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड रन करो। ये वाली अगर नहीं ट्रू है तो ये वाला कोड रन करो, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू को 0,0 रख सकते हैं तो हो जाएगा। हाँ, तो गाइस अब हम आगे अब बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम अब थोड़े से कोड आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कोड मैंने लिख रखा है। इफ एक्शन इज एक्शन प्रेस्ड, ठीक है, डायरेक्शन इक्वल टू ये वाला, ओके। हाँ, तो ये मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये वाला कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला, ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो ये वाला है, ये जो है इनबिल्ड मेथड है, ठीक है, ओके। इसके बारे में मैं आपको हाँ, तो इसको ये इनबिल्ड मेथड है। आप अगर कंट्रोल दबा के इसके अंदर इनबिल्ड मिलता है गोडॉट के अंदर, ठीक है। ये कीबोर्ड हैंडलिंग में आता है। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ सकते हैं कि कैसे काम कर। तो ठीक है, इसके बाद हमको एक की डिफाइन करनी पड़ती है। तो अब आप हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में, और फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे की डिफाइन कर रखी है। आपको अगर की नहीं डिफाइन होगी तो आपको ऐड न्यू एक्शन पे क्लिक करना है। मैं ये एक्शंस डिलीट कर देता हूँ और वापस से ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। मूव अप, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या करूँगा, सॉरी यहाँ गलत बटन पे क्लिक कर दिया था, मूव अप, ऐड पे क्लिक करूँगा, ये ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पे प्लस पे बटन पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे W बटन दबाऊंगा तो W जो है देखो सब कुछ है, W जो है फिल्टर करके मुझे दे दिया, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर एक और बटन दबाऊंगा और लिखूंगा, फिर उसके बाद मूव मूव डाउन लिखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा S लिख दूंगा और उसके बाद ओके दबा दूंगा। फिर उसके बाद लिखूंगा मूव लेफ्ट, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे ए बटन दबा दूंगा तो ए ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मूव राइट, यहाँ पे ये वाला बटन दबाऊंगा और यहाँ डी दबा दूंगा तो यहाँ डी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद शूटिंग का बटन लिखेंगे तो हम लिखेंगे शूटिंग, शूटिंग के लिए हम यहाँ पे शूटिंग लिख दिए हैं और फिर उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और स्पेस बार को दबाएंगे, स्पेस बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं पर वो सब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इतना कौन झंझट झेले। ओके, तो शूटिंग ऐड हो गया। ओके, डेड जोन कुछ करके है, हम उसके बारे में बाद में बात करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे मूव अप, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे इनपुट इवेंट्स लिखने होंगे इसके अंदर। तो देखिए सारे मैंने जो अभी अभी पन छापे हैं वो सब दिखाई देने लगे। या मैं आपको बता दूं कि जो ये फिजिक्स प्रोसेस है वो तो 60 टाइम से ही रन करता है, पर जो ये है इज एक्शन जस्ट प्रेस्ड वाले इफ का कोड है वो एक ही बार रन करता है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, ओ कुछ तो गड़बड़ है और मुझे चेक कर लेने दो। ये देखिए गाइस, ये अब हमारा प्लेन ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हमने ये वाला बटन प्रेस कर दिया। अगर हम यहाँ पे हाँ ये ऐसे लिख देंगे तो ये हर उस पे टेक्स्ट कर चेक करता है, हर फ्रेम पे चेक करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम इसको ये ऐसा लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ठीक है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही हम
जैसे ही हम अब बटन रिलीज करते हैं ये एल्स वाली स्टेटमेंट वो होती है, एग्जीक्यूट होती है, और नहीं तो फिर ये वाली बटन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं तो फिर उसके बाद हम ये रन करते हैं तो फिर उसके बाद ये हमको बार बार दबाना पड़ता है। ठीक है, ओके, हम ये वाला अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं इसको आपको ये वाला फंक्शन के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी हम ये सिंपली ये वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि हर टाइम चेक करता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हम जल्दी से अब थोड़े बहुत कोड लिख देते हैं। ओके, हाँ, तो गाइस अब हमारी प्लेन ओ अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, हो गया बस। हम्म, ठीक है, तो अब हम लोग, तो गाइस आप मेरे हिसाब से आपको इफ एल्स स्टेटमेंट आ गए होंगे समझ में। मैं जल्दी से आपको प्लस माइनस ऑपरेटर समझा देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये वाला जो पोजीशन, इसका मतलब ये है, मैं आपको देखो ये वाला इसके बारे में बता देता हूँ। प्लस माइनस करना है, ठीक है, प्लस माइनस को मैं बिल्कुल ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद प्लस होता है। पहले राइट वाला सॉल्व होता है, फिर लेफ्ट वाले में वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेल्फ पोजीशन इक्वल डॉट एक्स इक्वल टू सेल्फ पोजीशन डॉट एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्शन डॉट एक्स इंटू स्पीड। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट तरफ से कोड डलता है। ठीक है, तो राइट तरफ से ये वाला कोड जो है पहले वो ये कैलकुलेशन होगा, फिर उसके बाद इसमें ये एडिशन होगा, और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू में पुट होगा। तो मान लो पोजीशन की वैल्यू है 2, ठीक है, तो अभी पोजीशन की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 होगी। पहले यहाँ पे आता है, राइट तरफ आता है कंप्यूटर, फिर उसके बाद वो डायरेक्शन की वैल्यू देखेगा, तो वो हमने जो बटन से दबा रखी है उसके हिसाब से। फिर स्पीड की वैल्यू देखेगा, स्पीड की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, स्पीड की वैल्यू 100 है, तो वो 100 इंटू 1 कर देगा, तो 100 इंटू 1 100 होता है। फिर 100 प्लस पोजीशन डॉट एक्स में 0 में 100 ऐड कर देगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर ये वाली वैल्यू जो है इसमें असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये धीरे से 100 यूनिट जो है पोजीशन डॉट एक्स 100 प्लस 100 हो जाएगा। फिर 100 जो है फिर से यहाँ पे आएगा, मतलब ये 60 बार होता है, तो 100 फिर से इसमें आएगा, इस बार ये वैल्यू 100 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे स्पीड जो होगी वो 50 होगी, डायरेक्शन 1 होगा, तो 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 100। तो ये पहले से 100 था, तो 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। 200 वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगी, पोजीशन डॉट एक्स पे वो कर देगा। ओके,
फिर उसके बाद 200 वैल्यू आ जाएगी तो 200 इसके अंदर डालेगा, फिर उसके बाद 100 यहाँ से कैलकुलेट होगा तो 300 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस वाले चलते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा तो ये फिर माइनस होने लगेगा, ठीक है। प्लस भी ऐसे ही होता है। तो आपको वो सिंपल प्लस माइनस है, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट से वो लेफ्ट में वैल्यूज पुट करता है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।